जो मेहनत पर भरोसा करते हैं वो किस्मत की बात कभी नहीं करते। इस लाइन को चरितार्थ किया है भागलपुर के कजरेली के किसान गुंजेश गुंजन ने बिहार में अनोखे तरीके का सब्जी उपजाया है जो मूलतः बिहार में इसकी खेती करना मुश्किल होता है। इस सब्जी का नाम जुकनी है जो खीरे के तरह का होता है। गुंजेश ने बताया कि मैं प्राइवेट कंपनी में मैनेजर के पोस्ट पर था, लेकिन वहां मन नहीं लग रहा था, तभी खेती करने का सोचा। लेकिन पारंपरिक खेती में मुनाफा नहीं हो रहा था। यहां आकर सब्जी की खेती करने लगा। धीरे धीरे स्ट्रॉबेरी का खेती करना शुरू किया। उसके बाद स्ट्रॉबेरी वाले व्हाट्सएप ग्रुप में मैं जुड़ गया। वहीं पर एक कंपनी के द्वारा जुकनी के बीज का फोटो भेजा। मैं उसका चित्र देखकर उसके बारे में जाना तो पता चला कि इसे जुकनी कहते हैं। उसके बाद उसके बारे में जानकारी ली और खेती शुरू कर दिया। जब फलन हुआ तो बेचना मुश्किल साबित हो रहा था, लेकिन धीरे धीरे बिक्री शुरू हो गई। गुंजेश ने बताया कि इसका बीज 20,000 रुपए किलो मिला था जो दिल्ली से मंगाए थे। मैंने 1 बीघे में खेती की थी जिसमें काफी मुनाफा कमाया। गुंजेश ने बताया कि जुकनी को सब्जी व सलाद दोनों के रूप में खा सकते हैं। छोटे जुकनी को सलाद के रूप में तो बड़े जुकनी को सब्जी के रूप में खा सकते हैं। आपने एमए किया हुआ है जी, इकोनॉमिक्स से एमए किया, उसके बाद खेती में क्यों दिलचस्पी रखते हैं? एक्चुअली हमारे पूर्वज जो थे वो मेरे दादाजी, मेरे पापा सारे वो कृषि से जुड़े हुए थे और हम चूँकि बचपन से ही इन खेती के कार्यों में थोड़ा अपने पापा या दादाजी के काम में थोड़ा बहुत हस्तक्षेप करते थे और कुछ काम अगर होता था तो अपने से भी कर लिया करते थे। तो थोड़ा सा एक्सपीरियंस धीरे धीरे देखते देखते वो हो गया था। और दूसरी सबसे बड़ी बात क्या थी कि हम यहाँ पर अकेले थे। मेरे भाई इसरो में साइंटिस्ट हैं, छोटा भाई बैंक में है और बीच में हम हैं और यहाँ कोई देखने वाला नहीं था। हम भी कुछ समय पटना में जॉब कर रहे थे, प्राइवेट सेक्टर में थे। उसके बाद फिर जब देखे कि नहीं यहाँ कोई नहीं है, फिर हमको यहाँ आना पड़ा और हमको लगा कि शायद जो हम काम कर रहे हैं उससे बेहतर हमको यहाँ पर इनकम ऑफ सोर्स जनरेट करने का मौका मुझे भी मिलेगा और यहाँ के जो लोग हैं, बाकी जो किसान हैं जो पिछड़े हैं, हम उसको भी अपने साथ में आगे बढ़ा सकते हैं। क्या काम कर रहे थे, कहाँ पर काम कर रहे थे? एक्चुअली था कि हम एडवाइज़र के रूप में बजाज एलियांज में थे। उसके बाद फिर हम भागलपुर आए, यहाँ ब्रांच मैनेजर में थे और फिर वहाँ से हम वापस फिर अपने एग्रीकल्चर फील्ड में आ गए। जो जुकनी की खेती किए थे आप, कैसे आइडिया मिला था जुकनी की खेती और कितना मुनाफा हुआ था? एक्चुअली जब से हम अपना एग्रीकल्चर में स्टार्ट किए थे काम, एग्रीकल्चर रिलेटेड एक्टिविटी जो भी था मेरा पर्सनल, जब से हम शुरू किए तो उस समय बीएयू में स्टार्ट हुआ था क्रेज़ आपका स्ट्रॉबेरी का। तो स्ट्रॉबेरी हम हिमाचल से प्लांट मंगवाए थे और उस प्लांट के ग्रुप में हम आ गए। तो उस ग्रुप में किसी किसान ने कहीं पर लगाया था, शायद हमको लगता है हिमाचल में ही, उस ग्रुप में। तो वो फिर ग्रुप में फ़ोटो आया, फिर फ़ोटो को हमने कंपनी वाले से बात करी कि हाँ भाई ये क्या चीज़ है। मुझे भी मालूम नहीं था 5 साल पहले कि ये क्या चीज़ है और फिर धीरे धीरे पता चला कि इस तरह की खेती होती है। फिर उसका डिटेल कंपनी वाले से लिए और फिर दिल्ली से हमने बीज मंगाया और फिर जब यहाँ लगाया तो हमको बहुत अच्छा रिजल्ट मिला, टेस्ट वाइज भी। और एक अच्छा चीज़ देखने को भी 2 कलर में आता है ये फ़िलहाल, और मेरे पास दोनों कलर में हम लगाते हैं। अच्छा ठीक है, लोग नए नए एक्सपेरिमेंट को नहीं करना चाहते हैं, कितना मुनाफा है? एक्चुअली होता क्या है कि नए एक्सपेरिमेंट में एक तो खतरा ये है कि पता नहीं यहाँ के क्लाइमेट में होगा या नहीं होगा, पहला चीज़ ये है। और दूसरा सबसे बड़ा कि मार्केट हमको क्या मिलेगा। अगर मान के चलते हैं कुछ नया चीज़ है, अगर किसी को दिखा, जैसे स्ट्रॉबेरी की हम बात करते हैं, यहाँ आता था पहले बोलता था कि ये लीची कहाँ से आ गया, अभी के समय में लीची, तो ज़्यादातर आदमी नहीं जानता था। अब तो कहीं भी चौक चौराहे पर, पान गुमटी में भी देखेंगे स्ट्रॉबेरी का पैकेट मिल जाता है। धीरे धीरे जब अवेयरनेस बढ़ता है तो आदमी जानता है कि यहाँ क्या चीज़ है। उसी तरह स्ट्रॉबेरी के बाद भी हम जब जुकनी स्टार्ट किए तो यहाँ पहले कोई नहीं जानता था। तो जो बड़े अधिकारी थे, जो बाहर में बड़े बड़े मॉल में जाते थे फल सब्जी खरीदने, उनको पता था मेल्टी सिटी में ये बहुत पहले से मिल रहा था। तो फिर यहाँ का मार्केट भी हमको थोड़ा समझ में नहीं आया, थोड़ा सा स्ट्रगल हम भी किए इस लाइन में। जब हम एक्सपेरिमेंट करना शुरू किए थे तो इसमें हमको पहले साल तो जो भी इन्वेस्टमेंट हुआ बस वो सिर्फ रिटर्न हुआ। उसके बाद नेक्स्ट ईयर से फिर हमको मार्केट मिलना स्टार्ट हो गया। तो यहाँ नॉर्मली जुकनी का मार्केट अब मिल जी बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि अब पहले क्या था कि न्यूट्रिशन वैल्यू या न्यूट्रिशन मैनेजमेंट किसी के पास नहीं था कि हम जो खा रहे हैं पता नहीं वो शरीर में कितना
फ़ायदा कर रहा है। लेकिन अभी के समय में आदमी पेट भरने से ज़्यादा ध्यान देता है कि हम स्वस्थ कैसे रहें, क्या चीज़ खाएं। परिचय दे दीजिए। मेरा नाम गुंजेश है और मैं भागलपुर से बिलोंग करता हूं और ये कजरेली गांव है।